तिनका तिनका जोड़ के देखिए घर बनाया मकान, इतनी जल्दी मिटा देंगे कैसे क्या होगा। लोगों के दिल के धड़कनें बढ़ रही हैं। 4-5 मंजिला एक इमारत है और अब इस इमारत को अगर तोड़ दिया जाएगा तो फिर अब इसके मकीन कहाँ जाएंगे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ मिटाने में। सुबह सब भूखे प्यासे सब लोग हैं कि घर गिर रहा है तो कहाँ सब जाएंगे बच्चे। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई है, समझ लीजिए 1 महीना बिल्कुल बच्चे पढ़ने लिखने से सब छूट गया है, डर के मारे कि घर टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग। दरअसल हाईकोर्ट की कॉपी मिली है इन्हें इसके ऑर्डर की, उसी की खुशी में ये नारे लगा रहे हैं और एक तरीके से राहत की बात है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निशादगंज के पास फैज़ाबाद रोड पर अकबर नगर एक इलाका है, वहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त गहमा गहमी यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये जो पूरी आप बस्ती देख रहे हैं, इस पूरी बस्ती को खाली करने के लिए कह दिया गया है। हालांकि हाई कोर्ट का 1 महीने के आदेश है, बल्कि कह लीजिए कि स्टे ऑर्डर है हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन 1 महीने के बाद में इनको इल्लीगल घोषित करके डिमोलिश किया जाना है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जिन इलाकों को और जिन इमारतों को इल्लीगल बताया जा रहा है, उन तमाम इलाकों पर, उन्हीं पतों पर हर तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट देती है, चाहे वो वाटर टैक्स हो, चाहे वो हाउस टैक्स लेती हो, चाहे वो वोटर आईडी की सुविधा बनाने की देती हो, पासपोर्ट वगैरह बनवाती हो, राशन कार्ड बनवाती हो, और जितनी भी सुविधाएं देती है सरकार उसी पते पर देती है। लेकिन अब वो पते सरकार की नज़र में अवैध होने वाले हैं, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण होना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब इंसान ही नहीं होंगे तो फिर सौंदर्यीकरण किसके लिए किया जाएगा। लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। आप खुद देखिए, ये कोई हम लोग को झुग्गी झोपड़ी वाले तो नहीं है। लोग कुछ हार्ट पेशेंट है और हमारे पापा डायबिटीज़ पेशेंट है। भाई कमा रहा है, सिर्फ भाई 7 से 8 हज़ार में क्या घर चलता है। किसी तरह कमा रहे, खा रहे हैं, तो कैसे क्या अलग कर देंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग। और अभी प्लस बहन का पेपर है 2 जनवरी को, बीएससी फाइनल है। तिनका तिनका जोड़ के देखिए घर बनाया मकान, इतनी जल्दी मिटा देंगे कैसे क्या होगा। लोगों के दिल के धड़कनें बढ़ रही हैं, धड़कनें बढ़ी। अगर हमारे घर वालों को कुछ हो जाएगा तो हम लोगों का कौन होगा। मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, महिलाओं के सम्मान और इस तरह की बातें करते हैं। उस पर आपको क्या कुछ कहना है? उन्होंने बहुत कुछ कहा पर किया क्या। गवर्नमेंट यही कह रही है कि सबका विकास करेंगे। सब लोग अपना कमा रहे हैं। आजकल लोग गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट जॉब पे जा रहे हैं कि अपना प्राइवेट कमाएंगे, हम अपना कम से कम पेट तो अपना भर लेंगे। कुछ होता ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। सरकार कह रही है हम विकास कर रहे हैं, इतना डेवलप हो रहा है अपना इंडिया, ठीक है डेवलप हो रहा है, उतना क्राइम भी तो बढ़ रहा है। अपने मुद्दे की बात कीजिए। इस वक्त 1 महीने के लिए स्टे ऑर्डर मिला है हाई कोर्ट से और थोड़ी सी राहत की बात ज़रूर है, लेकिन 1 महीने के बाद में 1 महीने के बाद फिर कोई ऐसी प्रक्रिया होती होगा, फिर कहाँ क्या करेंगे। बुलडोजर तो तैनात खड़ी है तोड़ने के लिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, एकदम से मर जाएंगे क्या। लेकिन लोग बुलडोजर की कार्रवाई पे बहुत खुश होते हैं। नहीं, हम लोग नहीं खुश हुए। हाँ, उस जगह पे खुश हो, मतलब ठीक करा है कि जहाँ पे जिससे कुछ गलत हुआ है, इसे जो गलत है उस पे करिए, उस पे हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ना अभी झगड़ा करें। बस हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि बेघर मत करिए। इनका माँ ने जोड़ा बनाया, पढ़ाया, शादी की, एकदम से मिट्टे कैसे देती है कोई। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? मेरी तो सर एज ही देख लीजिए, हमारे पापा लोग 50 साल हो गया, 50-60 साल यहाँ पे। हाउस टैक्स भी हमारे पापा दे रहे, बिजली का टैक्स दे रहे, सब कुछ देख रहे। अब बताइए ये हम इस दौरान बाइट ले ही रहे थे कि इस दौरान ये देखिए जिंदाबाद और इस तरह की चीज़ें सामने आ गई हैं, क्योंकि दरअसल हाई कोर्ट की कॉपी मिली है इन्हें इसके ऑर्डर की, उसी की खुशी में ये नारे लगा रहे हैं और एक तरीके से राहत की बात है। और ये राहत दिखाता है कि छोटी सी राहत की बात पर इतने ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं, लेकिन अगर इन्हें परमानेंटली राहत मिलेगी तो जाहिर है कि फिर इनकी खुशी का एक अलग लेवल होगा और इनके आशियानों को जब मुकम्मल तौर से हिफाजत मिलेगी तब असल में इनकी खुशी का दिन होगा। लेकिन ये अहम सवाल है कि आखिर कितने दिनों तक के लिए ये खुशी है, क्या ये टेम्परेरी है या फिर ये परमानेंट खुशी में तब्दील होगी। खुशी में है इस तौर पर सिर्फ इतना कि अभी स्टे ऑर्डर मिला है, 1 महीने के लिए हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर मिला है कि कम से कम 1 महीने राहत की बात है कि अभी 1 महीने तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो इतनी खुशी है। लेकिन अगर परमानेंटली ये कह दिया जाए कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जाहिर है कि इनकी खुशी दोबारा हो जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए,
ये जो मकानात हैं जिनको गिराया जाना है, इन पर बाज़ाब्ता क्रॉस निशान लगाए गए हैं। ये देखिए, ये दुकान है, ये देखिए लाल कलर का, और ये देखिए ये क्रॉस चिन्ह लगाए गए हैं ताकि इनके मकानात को, इनके दुकानों को डिमोलिश किया जाए। ये एक क्रॉस चिन्ह लगाया गया है। कम से कम 4-5 मंजिला एक इमारत है, और अब इस इमारत को अगर तोड़ दिया जाएगा तो फिर अब इसके मकीन कहाँ जाएंगे, जिन्होंने लाखों रुपया इकट्ठा करके इस इमारत को खड़ी किया है, आखिर में उनका क्या होगा। पल भर में एक डिसीजन आता है और तोड़ने की बात कह दी जाती है। लेकिन ये देखिए, ये एक आश्रम है। जाहिर है कि केवल घर नहीं है, बल्कि दुकानें हैं, मंदिर है, मस्जिद है, आश्रम है, मदरसे हैं, हर तरह की चीज़ें इस पूरी बस्ती में हैं जो कि एक बस्ती में होती हैं। ये देखिए, ये पूरा एक हुजूम है, और ये हुजूम दिखाता है और बताता है कि ये मामला कितना गंभीर है। अगर कोई एक आशियाना उजड़ता है तो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ तो हज़ारों आशियाने उजड़ने के कगार पर हैं। तो इनका दुख और इनकी गंभीरता स्वाभाविक है। ये देखिए, यहाँ पर एक मंदिर है। यहाँ पर मंदिर में लोग भजन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये इस खुशी में पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं क्योंकि स्टे ऑर्डर आया है, और उसी स्टे ऑर्डर के खुशी में ये लोग एक तरीके से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रशासन नहीं बल्कि ईश्वर से अपनी गुहार लगा रहे हैं। दरअसल ये एक आम लोगों की एक गुहार है। सुबह हमने लोगों से बातचीत की तो लोग बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे से ही बिजली काट दी गई है। अभी हमने पैसे जोड़ चौका बर्तन काम करके अभी हमने मकान बनाया, एक छत सिर्फ सर पे, बाकी कुछ नहीं है। 3 लड़कियों का साथ है, सब चौका बर्तन हमारी लड़कियां कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हमको 60 साल हो गया। मेरे बाप दादा यहीं ने शादी किया, यहीं मेरे बच्चे हुए, यहीं हमको प्लाट खरीद के दे दिया, यहीं हम घर बना के रह रहे हैं। अभी तक तो झोपड़ी में, 6 महीने पहले अभी हमने छत डलवाई है एक कमरे की, चौका बर्तन काम करके, सोच लो। और वो मेरा घर हमसे छीना जा रहा है, तो बताइए हम लोग कहाँ जाए। और जो दे रहे हैं वो पैसे से 5 लाख 6 लाख तो हम कहाँ से लाएंगे। बर्तन चौका काम करते 5-6 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे जो हम उनका पैसे का घर हम खरीदेंगे। हमको तो बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ रहा। सुबह से हम लोग इतना भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, ना खाना ना पीना, भूखे प्यासे, हार्ट की बीमारी है हमको। बताइए हम दवा अपनी करें कि हम किराए कमरा लेके रहें कि कैसे, हम क्या करें बताइए। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से यही मांगा था कि हमका लोगन का ना निकाल रहे, हम लोग का यहाँ परे रहन दें, मजूरी करके खाए तो ले कोठी बरोठी करके। योगी जी तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी भी कहते हैं। तो ये सबका साथ और विकास है, तो साथ दें। अभी इस बस्ती को रोके। अब इसको अगर अवैध बता करके तोड़ दिया जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप अब हम क्या बताएं क्या होगा। हम यहाँ से हम लोग जाएंगे नहीं किसी माने, किसी माने तोड़ने नहीं देंगे। हम यहीं अपनी जान दे देंगे मगर हम आगे नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो स्टेट नाप लें, मगर हम इस गली से बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम अपनी जान दे देंगे, चाहे वो योगी कुछ भी कर ले, हम नहीं जाएंगे। मेरा फैसला ये। इतनी बड़ी बीमारी है मेरे आदमी के, देख लीजिए। हम इलाज करें कि हम खाना खाएं कि हम ये क्या, सारी जिंदगी हमने बर्बाद कर। शुरू में इन्होंने पानी क्यों दिया, बत्ती क्यों दिया यहाँ पे, ये सुविधा ना देते तो हम लोग कुछ ना बने। जमा पूंजी भैया निकाल दे, 2-2 3-3 लड़कियों का साथ है, हम कहाँ लेके रोड पे बैठे। वो तो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को किसके हवाले कर दे बताइए। हम कहाँ चले जाएं, किसके घर जाएं। हम योगी की सब बात पे सहमत हैं, मगर ये बात पे नहीं सहमत है कि मेरा अकबर नगर जाए, मेरा अकबर नगर ना जाए। बस हम यहीं रहेंगे, जो भी हम यहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो मुस्लिम महिलाओं की बहुत चिंता करते हैं, और वो चिंता करते हैं तो हमारा अकबर नगर बचाएं, हम तब समझे हमको। हमें चिंता करते हैं, क्या चिंता कर रहे हैं? यही चिंता कर रहे हैं, आंखों में आंसू भर के हम रो रहे हैं, यही चिंता कर रहे हैं। क्या चिंता कर रहे हैं? हमारे आंसू पहुँचे, हमको मेरे घर में रहने थे तो हम सोचे कि मेरे योगी चिंता कर रहे हैं। क्यों चिंता है? वोट लेने के टाइम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आज हम लोग को रुला रहे हैं। क्यों रुला रहे हैं? हमारे लोग के आंसू पहुँचे, हमको बस यहीं रहने दें, और नहीं तो हम लोग को मार दें, खत्म कर दें, बस बात खत्म। ले में जाओ, ना रहेंगे ना देखेंगे। जब तक रहेंगे तो हम नहीं देंगे। इतना एकता है, और फिर हम लोग ने इतना मतलब घर बनाया, सब कुछ बनाया, यहाँ का एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ बना। अगर दूसरी जगह हम लोग जाएंगे तो फिर वहाँ मेरे आधार कार्ड है, पिन कार्ड है, जब हमको यहाँ से निकाल दोगे तो क्या मेरी नागता खत्म कर दोगे? ये बरसों से यहाँ पर वो आबाद हैं, और ये उनका पुश्तैनी घर है। यहाँ पर इनकी शादियाँ हुई हैं, बच्चे पैदा हुए हैं। लेकिन अब अगर इतने सालों के बाद, दशकों के बाद अगर इन्हें यहाँ से बेघर किया जाता है तो फिर ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर फिर हमारे भविष्य का क्या होगा। और जिन्होंने बड़े खूबसूरत घर और मकानात बना रखे थे, फिर वो
इन घरों को ऐसे अपनी आंखों से टूटता देखेंगे तो फिर उनके दिल पर कितने आरे चलेंगे। 54 साल की कमाई हमारी चली गई और हम बुढ़ापा आ गया, हम मरने के करीब हैं, तो हम अब कहाँ जाएंगे? इस उम्र में हम क्या कर पाएंगे? हम ये चाहते हैं उनसे, ये हमारी इल्तिजा है, हमारी फरियाद है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं हमको वहीं रहने दिया जाए। आप लोगों के पास इसके बाद ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ना मेरे पास कोई घर है, दूसरा कोई घर भी तो होना चाहिए। हमारा इतना बड़ा मकान है, हम इतना पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसमें लगाए हुए हैं। ये कब आपको जानकारी मिली कि इसको डिमोलिश किया जाना है? ये जानकारी हमें मिली जब नोटिस, हमें फ़िलहाल नोटिस दी गई। कारण बताओ। कारण क्या कहा गया उसमें? उसमें नोटिस में लिखा था कारण बताओ कि आपको क्यों ना तोड़ा जाए। तो आप लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास थे, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, नगर निगम के बिजली के बिल और जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे मैंने लगा के उसमें उन तक पहुंचाया फाइल। उसके बाद भी वहां से जो है खारिज हो गया कि इतना काफ़ी नहीं है हमें सेटिस्फाई करने के लिए। तो अल्टीमेटली ये कह दिया गया कि इसको तोड़ा जाएगा। तो आप लोग चले गए हाई कोर्ट जी। और हाई कोर्ट से आप स्टे ऑर्डर लेकर के आ गए। 1 महीने का स्टे ऑर्डर मिला है। 1 महीने के बाद फिर एक बार से जब प्रक्रिया शुरू होगी तब उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं भाई, हमें कोई अधिकारी अभी तक यहाँ ये नहीं आया पूछने कि आप लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है। भाई पूछना तो चाहिए, क्या चाहिए आपको? भाई हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं तो हमसे पूछना, एक बार भी तो पूछा तो जा सकता है कि क्या चाहते हैं आप लोग। हाँ, मतलब नेता जब वोट लेना होता है तो वो कई बार आते हैं, पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई विपदा आती है तो वो कन्नी काट जाते हैं और उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होता है कि कोई अपना आशियाना छोड़कर आखिर कैसे रहेगा और कहाँ रहेगा। आपके भी मकान को तोड़े जाने की बात है? जी बिल्कुल यहीं पर है। अभी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिया है, काफ़ी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। सन 72 से हमारे परिवार यहीं रह रहा है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे छोटे छोटे, हम लोग क्या करेंगे? यहीं कारोबार है, यहीं आशियाना है, क्या करेंगे बताइए आप? किसी का कोई सपोर्ट नहीं, नेताओं का, अधिकारियों का, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ मिटाने पे लगे हैं। तो बीजेपी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जुमला है, कुछ नहीं। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो ये पूरी पब्लिक देखिए ये मिटने पे लगी हुई है। आपको नहीं बसने तो नहीं था, बसने ना देना चाहिए। कौन सा ऐसा यहाँ ये अकबर नगर विदेशों में पासपोर्ट पे है, आप कहाँ कहाँ मिटाएंगे इसको? अगर मिटाना ही था तो बनने क्यों दिया आपने? लीगल आपने सब सपोर्ट दिया। आप नीचे देखिए, अभी 2 महीने पहले ये बनी है। अच्छा, ये जो फर्श आप दिखा रहे 2 हैं महीने पहले, ये 2 महीने पहले ये बनाया गया है। तो किस आधार पर बनाया किस गया आधार है पे बना कि है? अगर ये सब इलीगल एरिया था, इसको सब तोड़ा ही जाना था, तो इतना पैसा खर्च करने की क्यों जरूरत ही खर्च क्या करते थी? हैं? ठीक है, कोई थोड़ा सा आप कोई देखिए। ऐसी आईडी नहीं जो हमारे आप पास अपना नाम हो ना बताइए। सर। सदरुन्निसा। आपका मकान कौन सा? जी हाँ, मेरा नाम है 7वीं गली में। आपके भी मकान को तोड़े जाने की जी बात? हाँ, मेरा भी मकान जब ये सही नहीं था तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र सब काहे बनवाई हैं? राशन कार्ड, नोट यहीं से दो, जीते हो तुम यहीं से, सबने वोट दिया आपको, अब सबका गिराने की बात कर रहे हो। पूरी कमाई घर में लगा दी तो अब अचानक तोड़ दो तो कहाँ जाएंगे? यही बात बच्चे लेके तो हम लोग कहीं और घर बनने ना देते, बिजली बिल जमा ना करते, हॉट टैक्स जमा ना करते, पानी बत्ती पहले काट दिए होते। जैसे तुमने आज काटा है, यही तुम पहले काट देते। आज काट दिया गया है आपकी बिजली कभी? हाँ, बिजली कट गई, 32 सुबह 9 बजे से कट गई है। 9 बजे से लाइट कट गई है। हाँ, ये देखिए, कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया और ये लोग बता रहे हैं कि उससे पहले बिजली काट दी गई है बत्ती कट गई है सुबह में, हाँ। यानी अभी फिलहाल बिजली नहीं है। बताइए हम लोग कितना रो रहे, सुबह से खाना पानी कुछ नहीं खाया कोई ने। सर यही कैसे अचानक सबका घर तोड़ दे रहे हैं? सब पब्लिक कहाँ जाएगी? सुबह सब भूखे भी आते सब लोग हैं कि घर गिर रहा है तो कहाँ सब जाएंगे बच्चे? ना कोई घर दे रहे हो, ना कोई पैसा दे रहे हो, तो कहाँ जाएंगे सब बच्चे? आए पूरी कमाई घर में लग गई, अब अचानक तुम ऐसे तोड़ने कह रहे हो तो सब कहाँ जाएंगे? या तो घर दो या तो पैसा दो, उतना मुआवजा। आप लोगों ने सोचा है कि अगर इसके बाद कुछ होगा, मान लीजिए गिराने की प्रक्रिया होने लगेगी, तो आप लोग क्या करेंगे? कुछ सोचा है? कुछ भी नहीं सोचा, जो पैसा था सब घर में लगा दिया, अब कहाँ हाथ खाली है, कहीं भी नहीं जाएंगे। बस
विरोध की मकान से एक चम्मच नहीं निकाला। अपना नाम बताएं। शहबाज भाई अच्छा, जी, मकान अभी एक चम्मच हमने बाहर नहीं निकाला है, सब पूरा खाना निकाला। घर टूटने का दिल बैठा जा रहा है, आवाज नहीं निकलती है हमारे। ये मकान है, ये आपका मकान है। ये देखिए, ये एक दर्द है, ये एक दर्द है, ये एक पीड़ा है, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से बूंद बूंद इकट्ठा करके घड़ा भरा था और आज उनके घड़े को फोड़ दिया गया है, फोड़ा जा रहा है और वो पूरी कमाई एक पल में बहा देने का प्रयास है। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई है। समझ लीजिए 1 महीना बिल्कुल बच्चे पढ़ने लिखने से सब छूट गया है, डर के मारे कि घर टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग। आप लोगों को कब जानकारी मिली कि इसको तोड़ा जाना है? जी, हम लोग को जानकारी धीरे धीरे मिलती है, लेकिन हम लोग को इतना विश्वास था कि टूटेगा नहीं। ऑर्डर मिला है कि ऐसा अनाउंस करें कि सब खाली करिए, तब लोग रोने लगे। हम लोग कहाँ जाए बताओ, अचानक सामान लेके कहाँ जाए? यही पहले बोल देते हम लोग को कि यहाँ मत बनाइए, तो हम लोग कहीं जमीन लेके बनाते हैं, यहाँ क्यों बसते हैं? इतने पुराने, हमारा यहीं पैदाइश हुआ है, यहीं बड़े हुए हैं सर, और यहीं हमारे बच्चे लोग को भी शादी ब्याह हुई, यहीं हमारे दादा बहुत पुराना मकान ये, जब से यहाँ बस्ती नहीं बसी थी सबसे पुराने वही आए थे। 2-3 घर थे, सिराज चाचा का घर था, भोला था, श्यामलाल का घर, 3 घर यहाँ बचे थे। फिर धीरे धीरे सब पब्लिक आना शुरू हुआ, बसा यहाँ पर। फिर धीरे धीरे सब इतना बस्ती हो गई मेरे कि हम लोग का जान आया कि हाँ बस्ती, यहाँ जंगल था, भेड़िए आते थे सब, उस जमाने से हम लोग रह रहे हैं, हमारी यही जन्म हुआ है। महिलाएं कागज का बंडल लेकर के इधर उधर भटक रही हैं और इन्हें कोई समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें जाना कहाँ है और आखिर करना क्या है। ये इन कागज़ के बंडल का क्या करेंगे अगर उनके मकान नहीं रहेंगे, उनके आशियाने नहीं रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। किराया जमा करें सर। इनमें हर तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखिए, नगर महापालिका लखनऊ, इसमें बिजली का बिल है, इसमें हाउस टैक्स है, रोड टैक्स है, पानी का, और इसके अलावा उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, हर तरह की चीज़ें हैं और इसी एड्रेस पर बना हुआ है। ख़ास बात यह है कि ये जो कुछ भी है वो सब इसी एड्रेस पर है। अब ऐसी सूरत में एक सवाल ये है कि आखिर ये अब इन कागज़ों का क्या करेंगे, और इन कागज़ों के क्या करने का सवाल तो एक बाद में बात आती है, लेकिन जिस बुनियाद पर इस पूरे इलाके को डेमोलिश किया जाना है, सौंदर्यीकरण की जो बात कही जा रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं, तो फिर जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो सौंदर्यीकरण किसके लिए किया जाएगा? आप कहते हैं कि अकबर नगर में झुग्गी झोपड़ी है, आप पूरा कैमरा घुमाइए, कहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है? सन 60 के कागज हैं लोगों के पास, तो वो लोग क्या पागल हैं? ये रोड का निर्माण हो रहा है, सरकारी कोटे से हो रहा है, ये भी क्या निजूल है? तो सरकार ने क्यों इतना वो दिया? बिजली का बिल आप वो ले रहे हैं, हाउस टैक्स आप वो ले रहे हैं, ठीक है, पानी का बिल आप वो ले रहे हैं, निजूल है। जब सारे टैक्स आप ले ही ले रहे हैं तो निजूल किस चीज़ पे है? पहले करे किनारा हटाएंगे, अब किनारे से क्या गरीबी हटाएंगे? गरीबों को हटाएंगे, सीधा बोले ना, गरीबों को हटाएंगे तो एक तरीके से सब लोग अपना घर छोड़ दें। फिर आपको अपना वोट के समय पे आपको जनता दिखती है। अब इतनी जनता अगर घर खाली होगा, जितनी जनता ठंड में कहाँ जाएगी, मर जाएगी, आपके वोट तो फ्री हो जाएंगे ना। फिर कितने लोग होंगे कुछ एक अंदाजे के मुताबिक? कम से कम 3000 के ऊपर तो यहाँ पक्के मकान है। जितनी भी जनता, ये सब एक टाइम के खाए हुए ये सब बच्चे हैं। ये प्रशासन को सोचना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की ये सब बातचीतें मैं सुन चुका हूँ, अपने मोबाइल के ऊपर भी बातचीत आ गई है। किसी भी एक इंसान की झोपड़ी टूटनी नहीं चाहिए, टूटने से पहले प्रशासन उसका इंतजाम करे। सारी जनता यहाँ छोड़ने के लिए तैयार है जी। अब हम लोग के पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी मायूसी और नाउम्मीदी है कि जिधर जाइए लोगों का एक जमावड़ा हो जाता है, भीड़ लग जाती है। लोग इस आस और उम्मीद में मीडिया के सामने आते हैं कि उनका कोई दुखड़ा सुनाएगा, आगे बढ़ाएगा और फिर आगे बात पहुंचेगी तो शायद कुछ हल निकलेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ लोग मीडिया के नुमाइंदों को घेर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पूरी आबादी, अगर हम चलते चले जाएंगे तो ये सब पक्की आबादी है, एक बेहतरीन कॉलोनी है, लोग रह रहे हैं और सालों से रह रहे हैं। लेकिन अब अगर इन पूरे करीब बता रहे हैं कि 2500, 2000, 3000 घरों को अगर यूं ही उजाड़ दिया जाएगा अतिक्रमण के नाम पर, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ जाएंगे? ये देखिए, एक मदरसा है, मदरसा अरबिया खादिमुल उलूम, अकबर नगर लखनऊ। ये एक मदरसा है और इस मदरसे में मस्जिद भी है। तो यहाँ पर मदरसा है, मस्जिद है, मंदिर है, हर तरह की चीज़ें हैं। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हर तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन लोगों के लिए एक ऑर्डर कर दिया गया है कि आपको अपना मकान खाली करना है और इसको डिमोलिश किया जाना है।
एक ऑर्डर कर दिया गया, लेकिन अब इस ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे, ये कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए जितनी दूर, करीब करीब हम 500 मीटर अंदर आ चुके हैं या 300-400 मीटर अंदर आ चुके हैं, और अभी और आप अंदर अगर जाते जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक बड़ी अच्छी घनी आबादी है यहाँ पर। मदरसा है, मस्जिद है, शानदार इमारतें हैं, लेकिन उसके बावजूद अब इनको कह दिया गया है कि आप खाली करेंगे और यहाँ पर अब इमारत नहीं रहेगी। ये देखिए एक मदरसा है, मदरसा अरबिया खादिम उलूम अकबर नगर लखनऊ। ये पूरा हॉस्टल है, बच्चे रहते हैं। ये देखिए एक अच्छी खासी ज़मीन है और इस पूरे इलाके में मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं। पूरी पुख्ता इमारत को ऐसे ही तोड़ दिया जाएगा। बच्चे हैं, तालीम होती है, लेकिन अब इनके लिए एक दुविधा की स्थिति है कि अब ये लोग अपनी तालीम पर फोकस करें या फिर दुविधा की स्थिति में पड़े रहें। ये देखिए आप जितने अंदर जाते चले जाएंगे, पूरा एक बस्तियों का एक सिलसिला है और इन सब को तोड़े जाने की बात कही गई है। आप लोगों को भी कहा गया है कुछ खाली करने के लिए? हाँ, यहाँ पे बोले थे, नोटिस दी जा रही थी, तो बोले कि यहाँ से तो खाली करिए, घर तोड़ मतलब वो होगा, तोड़ फोड़ होएगा, यहाँ घर तोड़ा जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है, आज के डेट थी 21 तारीख की, यहाँ से हम लोग रहने बचपन से रहते चले आ रही है। 3 बच्चों की माँ भी हो गए, यहीं पे रहते चले। अब यहाँ से कहीं और जाएंगे, कहाँ समझ में आ रहा है कि कहाँ जाएं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो उनकी पढ़ाई सब खराब हो जाएगी। दूसरी जगह पता नहीं कैसी व्यवस्था हो, इस वजह से हम लोग यहीं पे रहना चाहते हैं। तो आप लोगों को भी नोटिस मिला है? सर नोटिस मिली है हम लोगों को। क्या कहा गया है? कहा गया है, उसमें यही लिखा गया कि अतिक्रमण है आपका। तो इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है डिमोलिशन की? तो सोचने के लिए कुछ समय नहीं मिला हमें, क्या डिसीजन करें। बस प्रशासन की तरफ से यही है कि मकान खाली करिए। तो आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? सर अब क्या करेंगे सर, जो मकान दिए जा रहे हैं वो 5 लाख के दिए जा रहे हैं। 5,16,000 10 साल की किस्त बांधी जा रही है हमारी, ठीक है। अब गरीब आदमी हम लोग सर कहाँ से देंगे 5,000 रुपये? मगर किसी तरीके से अरेंजमेंट करके दे आए हैं, जिसपे हम लोग को चाबी भी नहीं मिली है, ना रूम दिया गया है। बस ये दिखाया जा रहा है कि बस खाली करना है। जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं। अच्छा, ठीक, जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं। आपका क्या नाम है? तानाशाही चल रही है, आरिफ नाम है। आपको भी नोटिस में? भैया नोटिस सबके पास है, पूरे इलाके के पास है। कितने घर होंगे टोटल? कम से कम यहाँ 5,000 से ज़्यादा घर हैं, मगर यहाँ 1200 हम लोग को बेवकूफ़ बना के पेपर को दिखा रहे हैं कि 1200 घर है। पेपर वर्क जो कर रहे हैं तो बता रहे 1200 घर है। बताइए आप वहाँ से यहाँ तक क्या कितना लगा आपको? चारों तरफ है आबादी पूरे में छाई पड़ी है, तो 1200 घर आपको लगे कहीं से? तो बेवकूफ़ तो बना रही हो ना आप दूसरों को। 1200 घर फिर भी ज़्यादा हो, 12 घर भी अगर तोड़े जा रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो 12 सर 1200 ही मान लीजिए। हाँ मान लो, तो तब तो बात अलग की है, लेकिन ये क्यों ऐसा कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। भाई ये तानाशाही वाली हुकूमत चल रही है, हिटलर वाली, हिटलरगिरी तो चल रही है। और आप खुद समझ लो, बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हो रहा है मेरा भाई, किधर से हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आप खुद देख रहे हो, साथ चल रहे हो। अब तो गली गली आप आ रहे हो, कहाँ हो रहा है? हो रहा विकास? विकास को तो तोड़ा जा रहा है। विकास के नाम पे तो सुंदरीकरण करने जा रहे हैं। यहाँ क्या ज़रूरत है? आपको साइड चाहिए, पीछे चलिए, हम दिखाते हैं कितनी फील्ड पड़ी है कि आप चाहे जैसे विकास करो, पर इसको ही लेके विकास करना है। ये फर्राटे भरते हुई मेट्रो और उसके ठीक नीचे हज़ारों की संख्या में एक लोगों की आबादी। अगर आपको मैं दिखाऊं ये कैमरा करके उधर, तो वो ठीक उसकी आबादी हज़ारों की संख्या में ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि जहां एक तरफ मेट्रो को फर्राटे भरने का मौका दिया जा रहा है, वहीं हमारे आशियानों को भी उसी जगह पर कायम रखा जाए और हमारे आशियानों से हमें बेघर ना किया जाए। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यह है कि आप देखिए, यहाँ पर दुकानों पर, मकानों पर ये देखिए जगह जगह क्रॉस चिन्ह लगा दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, और ये कह दिया गया है साफ तौर पर कि बस इसको खाली किया जाना है। लेकिन चूँकि अभी हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया है 1 महीने के लिए, तो ये थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन ये टेम्परेरी राहत है। सवाल ये है कि अगर ये टेम्परेरी ही राहत रह गई तो फिर हज़ारों आशियानों का और हज़ारों लोगों का क्या कुछ होगा। कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां मिटाने में। ये केवल एक शेर नहीं है, बल्कि एक मासूमाना सवाल है और एक अपील है, एक रुदाद है, और ये बताने की कोशिश है कि हम भी इंसान हैं। अगर इन इंसानों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो जिस नाम पे ख़त्म किया जा रहा है सौंदर्यीकरण के नाम पर, उस सौंदर्यीकरण का क्या हासिल है जब इंसान ही नहीं बचेंगे।